अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट एक्सपेरिमेंटल स्टडी। चैनल पे न्यू हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को एंड तक देखना ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, की पॉइंट्स याद रहें और प्रूफ में अच्छा स्कोर कर पाओ। सो एक्सपेरिमेंटल स्टडी को स्टडी करने के लिए पहले हम जाते हैं, रिवाइज करते हैं बैकग्राउंड में जो हमने स्टडी किया था। और वो क्या था? हमने स्टडी की थी अबाउट एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी और उसको दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सी? ऑब्जर्वेशनल स्टडी एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडी। उस वक्त हमने एक्सपेरिमेंटल स्टडी को साइड पे रखा और आ गए ऑब्जर्वेशनल स्टडी की तरफ। उसे डिवाइड कर दिया इनटू डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी एंड एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी। डिस्क्रिप्टिव को फिर साइड पे रखा, एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी की तरफ आ गए, डिवाइड किया इनटू केस कंट्रोल स्टडी एंड कोहॉर्ट स्टडी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स, स्टूडेंट्स बहुत ब्लंडर करते हैं। लाजमी वीडियो जो बनाई है देख लेना ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर आ जाते हैं मोटी बातों की तरफ, और वो कौन कौन सी मोटी ताज़ी बातें हैं जिनको याद रखना है। वो ये थी कि एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी को हमने जो डिवाइड किया था ऑब्जर्वेशनल स्टडी में एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडी में, इनमें वाजे फ़र्क ये है कि ऑब्जर्वेशनल स्टडी में आपने सिर्फ ऑब्जर्व करना है। किनको? सब्जेक्ट्स दैट यू हैव सेलेक्टेड फॉर योर स्टडी। यू डोंट हैव टू गिव देम एनी ड्रग या कोई वैक्सीन वगैरह इंटरवेंशन कोई नहीं करनी ऑब्जर्वेशनल स्टडी में। मगर इन एक्सपेरिमेंटल स्टडी हमने एक्सपेरिमेंट करने हैं ऑन द लाइव्स ऑफ दोज सब्जेक्ट्स दैट हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द स्टडी। और ये होगा कैसे? होगा ऐसे कि हम रिसर्चर साहब को या साहिबा को कुछ इख्तियारात दे दें। और वो इख्तियारात कौन कौन से होंगे? कि वो क्यूरेटिव एजेंट को या रिस्क फैक्टर को अपने सब्जेक्ट्स पर इम्प्लीमेंट करें या रिमूव करवा दें। ये इख्तियारात रिसर्चर साहब या साहिबा को दिए जाएंगे। तो कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल एक रिसर्चर है जिसने 50 लोग सेलेक्ट कर लिए अपनी स्टडी के लिए। स्टडी में उनको सिगरेट स्मोकिंग पे लगा दिया और प्रॉपर चिमनी बना दिया, धुएं की चिमनी। फॉलो अप करते गए, साल गुजरते गए, बाद में पता चला कि इनमें लंग डिजीजेस क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। एहसास हुआ रिसर्चर को कि ये तो मैंने ब्लंडर कर दिया। यहाँ पे रिसर्चर ने क्या किया? इंटरवेंशन की, रिस्क फैक्टर को रिमूव कर दिया। सिगरेट स्मोकिंग जो कि रिस्क फैक्टर थी उसको रिमूव कर दिया गया। फिर फॉलो अप करते गए तो देखा कि लंग डिजीजेस जिनको हुई थी वो क्योर हो रहे हैं, वो हैप्पी हैप्पी अपने घरों को वापस जा रहे हैं। तो ये हो गई एग्जांपल अबाउट हाउ अ सिंपल एक्सपेरिमेंटल स्टडी कैन बी डन। एक्सपेरिमेंटल स्टडी की फिर दो टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी? एक रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल और दूसरी नॉन रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। अब फर्क इन दोनों में क्या है? फर्क इन दोनों में ये है कि रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल में आपने अपने सब्जेक्ट्स को रैंडमली दो ग्रुप्स में डिवाइड कर देना है। एक ग्रुप जिसको रिस्क फैक्टर के साथ एक्सपोजर नहीं करवाया, दूसरा ग्रुप जिसको रिस्क फैक्टर के साथ एक्सपोजर करवा दिया। रैंडमली होगा। रिसर्चर आएगा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके अपने सब्जेक्ट्स को दो ग्रुप्स में, ग्रुप ए हो गया ये और ग्रुप बी हो गया, इन दोनों में डिवाइड कर देगा। जो जिस ग्रुप में आया रैंडमली डिवाइड कर दिया। लेकिन नॉन रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसमें रिसर्चर को प्रॉपर इख्तियार दिया जाएगा कि वो किसी एक स्पेसिफिक रीज़न की वजह से लोगों को डिवाइड करे। वो रीज़न ये भी हो सकता है कि एक ए ग्रुप में वो वाले आएंगे शहरी जो कोयटा से बिलोंग करते हैं, और बी ग्रुप में वो आएंगे जो इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं। ये भी रीज़न हो सकता है। तो इसमें कोई भी रैंडमाइजेशन नहीं होगी। लेकिन अगर पूछो कि अच्छा कौन सा प्रोसेस है, तो अच्छा प्रोसेस वो है जिसमें रैंडमाइजेशन हो, ताकि कोई सिलेक्शन बायस ना हो, रिसर्चर की अपनी ख्वाहिशात उसके काम में दखल ना दे। अब ये भी तो हो सकता है कि सिलेक्शन बायस हुई नॉन रैंडमाइज्ड में,
और इसने अपने दुश्मन को जो है उस ग्रुप में डाल दिया जिसका एक्सपोज़र होगा रिस्क फैक्टर के साथ। तो ये तो ब्लंडर हो जाएगा आखिर में। सो इसको कम करने के लिए रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल इज़ द प्रेफर्ड ऑप्शन।